एक्सरसाइज 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर है 2 जो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन है द रेट एट विच द बॉडी एलिमिनेट्स अ ड्रग इन मिलीमीटर पर आवर। और ये एक फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है, आर ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज का एक फंक्शन गिवन है, वेयर टी इज़ द नंबर ऑफ आवर्स सिंस द ड्रग वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड। एक फर्स्ट कंडीशन दे रहा है आर ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, इसको जहन में रखिएगा। इज़ द करंट ड्रग एलिमिनेशन, यानी ये करंट सिचुएशन है। और हाउ मच ऑफ ड्रग इज़ एलिमिनेटेड, यानी फर्स्ट आवर, जब टी आपके पास 1 आवर है तो कितनी ड्रग दी गई, और द फोर्थ आवर जब टी आपके पास 4 है तो कितनी ड्रग दी गई, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक कॉन्सेप्ट सिर्फ इसमें मेमोराइज कर लें कि रेट ऑफ चेंज गिवन है और अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्वांटिटी मिलेगी, यानी रिवर्स प्रोसेस। क्वांटिटीज़ मिली हुई होती हैं तो हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब हम रिवर्स प्रोसेस पे जाएंगे, रेट ऑफ चेंज के थ्रू क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे। इस चीज़ को जहन में रखें, ठीक है। अब फंक्शन गिवन है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अब देखें, सबसे पहला काम ये करेंगे, जो डिवाइडेड बाय dt है इसको लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई करवा दें, यानी यहाँ फंक्शन हो जाएगा r ऑफ t इक्वल टू 60t डिवाइडेड बाय t प्लस 1 होल स्क्वायर एंड t प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हो गया dt। इस स्टेप के बाद आप इंटीग्रेट कर लें इसको। अब इंटीग्रेट में आपने क्या करना है, बोथ साइड, दोनों साइड पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, यानी आर ऑफ टी, और यहाँ पे यानी ये आपके पास था, इधर डी भी आप स्मॉल डी भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो है डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, तो ये स्मॉल डी भी शो किया जा सकता है। और यहाँ पर आ जाएगा 60t और सेम फंक्शन एज इट इज़ है, क्योंकि इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे लेफ़्ट साइड को, और ये आ गया t प्लस 2 और dt, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ये जहन में रखनी है कि ये जो रेट ऑफ चेंज है, यानी d और इंटीग्रेशन, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको एक दफ़ा दोबारा ये बात यहाँ समझा दूँ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, यानी ये आपको इस तरह फंक्शन गिवन था d, यानी d ऑफ r ऑफ t डिवाइडेड बाय dt, तो हमने इस dt को शिफ्ट किया है, ठीक है। और ये d और इंटीग्रेशन कैंसिल होंगे तो जस्ट r ऑफ t यानी क्वांटिटी हमारे पास बच जाएगी, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो अब आपके पास यहाँ r ऑफ t जो राइट साइड है, यहाँ r ऑफ t एज इट इज़ चलता रहेगा, ठीक है। और अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे। अब आपके पास यानी यहाँ आर ऑफ टी एज इट इज़ है, और अब आपने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प लेनी है। पार्शियल फ्रैक्शन पर अब आपको ग्रिप आ चुकी होगी, तो अब हम इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी ये यहाँ तक वर्किंग कंप्लीट हो गई, ये जस्ट हमने अरेंज किया है क्वेश्चन को। अब हम इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, यानी 60t डिवाइडेड बाय t प्लस 1 होल स्क्वायर एंड t प्लस 2। तो अब आपको यहाँ देखना क्या है कि लीनियर फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फर्स्ट फैक्टर रिपीटेड है, यानी लीनियर प्लस रिपीटेड। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a अपॉन t प्लस 1, ठीक है, ये हमने लिख लिया। देन प्लस b ओवर t प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर हमारे पास आ जाएगा c डिवाइडेड बाय t प्लस 2। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी पूरा पार्शियल फ्रैक्शन का जो प्रोसीजर है वो हम एज इट इज़ अब इस पर अप्लाई करते जाएंगे। अब इसको देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई करना है, यानी एलसीएम के थ्रू हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा t प्लस 1 होल स्क्वायर और इंटू t प्लस 2। तो अब इसको पहले फर्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है उसके साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी a इंटू
टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, ठीक है, प्लस अब b के साथ हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड कंपोनेंट के साथ तो टी प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और टी प्लस 2, और लास्ट कंपोनेंट के साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो टी प्लस 2 कैंसिल होगा तो c मल्टीप्लाई हो जाएगा टी प्लस 1 होल स्क्वायर से, और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़ है। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही हो कि ये एलसीएम मुश्किल लग रहा है तो फिर उसके पास एक आसान टेक्निक मैं बता रहा हूँ यहीं पर कि आपके पास जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर है आप अपनी पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो भी आपके पास वही रिज़ल्ट जनरेट होगा जो मैं अब जनरेट करने लगा हूँ कि ये देखें डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए और अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा आपका सेम वही रिज़ल्ट आ जाएगा जब अगर आप इसको टी प्लस 1 होल स्क्वायर और इंटू टी प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के ईच कंपोनेंट को, ठीक है। तो एक ये मसला आपको समझ आ गया। अब हम इसको ज़ीरो मेथड के थ्रू आगे प्रोसीड करेंगे, यानी ये हमारे पास फैक्टर अभी एज इट इज़ है टी प्लस 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाती है 2। इस इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर हम ज़ीरो मेथड को अप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर्स गिवन थे, तो जो हमारे पास फैक्टर पहला मेथड अप्लाई होता है वो है ज़ीरो मेथड, ठीक है। तो ज़ीरो मेथड बाय नेम इसको याद रखें, और ज़ीरो मेथड में क्या होगा, जो हमारे पास पहला फैक्टर है वो है t प्लस 1, तो t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इट मीन्स कि t की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हम ये पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, यानी हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है हम उसमें इसे पुट कर देते हैं, तो 60 और t की जगह आ जाएगा आपके पास -1, ठीक है, t की जगह पे आ गया -1 इक्वल टू a, फिर t की जगह -1 और +1, फिर -1 प्लस 2, फिर इसी तरह प्लस b और t की जगह -1 प्लस 2, फिर c की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -1 और +1 का होल स्क्वायर। तो अब आप ये देखें कि ये प्लस और माइनस कैंसिल तो टर्म कंप्लीट ज़ीरो, ये प्लस और माइनस कैंसिल तो a की भी पूरी टर्म ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या बनेगा, -60 इक्वल टू, और b सिर्फ आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि 2, यानी यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा 2 - 1 1, 1 इंटू b, सिर्फ b जो एलिमेंट है ये रह जाएगा, तो इट मीन्स कि b का आंसर हमारे पास आ गया b इक्वल टू -60, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा फैक्टर गिवन है वो है t प्लस 2, तो अब हम t प्लस 2 के लिए काम करते हैं कि व्हेन हमारा जो लीनियर कंपोनेंट है यानी लीनियर फैक्टर है t प्लस 2 इक्वल टू 0, देन t की वैल्यू यहाँ से बन जाती है -2। अब ये -2 को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है जी, 60 और t की जगह आ गया -2। सेम अब वैल्यू पुट करते जाएं, -2 प्लस 1, अगेन -2 प्लस 2, b एज इट इज़, फिर -2 और +2, प्लस c और -2 और +1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें कि कौन कौन से फैक्टर ज़ीरो हो रहे हैं, 2 - 2 यानी b का पूरा फैक्टर ज़ीरो हो गया, 2 - 2 ये ज़ीरो से पूरा a का फैक्टर भी ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ आंसर आता है 60 इंटू -2, तो माइनस का 120, और वहाँ से c बचता है, देखें -2 + 1 क्या होगा -1, तो c यानी -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होता है +1 और 1 इंटू c रहेगा, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -120। अब a और यानी b और c दो वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें आपको पता है कि किस मेथड पे जाना है, वो है कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड।
अब इस मेथड में आपको इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। तो पहले तो आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 को जो जर्नल फॉर्मेट है उसका वो लिखें ताकि उसको सिंप्लीफाई कर सकें, यानी 60t इक्वल टू a, और फिर हमारे पास आ जाएगा t प्लस 1 और t प्लस 2 प्लस b और t प्लस 2, देन c के साथ आ जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक दफ़ा टैली कर लेते हैं इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के साथ तो हमारे पास एग्जैक्ट हमने लिख ली है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 60t एज इट इज़, a के साथ जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें। t इंटू टी टी स्क्वायर, t इंटू 2 2t, 1 इंटू टी टी और 1 2 ज़ा 2, प्लस b इंटू टी बी टी, प्लस 2 इंटू बी 2b। ठीक है, अब यहाँ पे c एज इट इज़ है और फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर लें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1। अब ये हमारी इक्वेशन और सिंप्लीफाई होगी। a t स्क्वायर एज इट इज़ 2t प्लस t हो गया 3t प्लस 2 प्लस बी टी प्लस 2b। अब c से भी आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, सी टी स्क्वायर 2ct और c1 ज़ा c। ठीक है, अब a की ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें, देन इनको हम अरेंज कर लेंगे। 8 इंटू टी स्क्वायर, a इंटू 3t 3at प्लस 2a प्लस बी टी प्लस 2b प्लस सी टी स्क्वायर प्लस 2ct और प्लस c। ठीक है, इसको अरेंज करते हैं, यानी स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं हम जस्ट उसको अगर ले लें, यानी हमारे पास जो a स्क्वायर है, अगर मैं आपको अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, यानी at स्क्वायर और t स्क्वायर की एक और वैल्यू हमारे पास है सी टी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को अरेंज कर लें, t की सारी टर्म्स को एक साथ लिख लें, यानी 3at प्लस बी टी प्लस 2ct। ठीक है, ये t की टर्म्स आ गई। अब आप कांस्टेंट हैं 2a प्लस 2b प्लस c। देखिए हमें सिर्फ क्योंकि एक a की वैल्यू चाहिए तो हम जस्ट स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर करा लेंगे। तो स्क्वायर की हमारे पास ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, ए टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर, तो यानी यहाँ पर टी स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं a प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड पे टी स्क्वायर है ही नहीं। तो अगर मैं आपको और अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग बताऊं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0t स्क्वायर प्लस 60t इक्वल टू, यहाँ से आप a प्लस सी को एक ब्रैकेट में कर लें और t स्क्वायर कॉमन ले लें। इसी तरह 3a प्लस b प्लस 2c एक ब्रैकेट में करके t कॉमन ले लें। फिर इसी तरह कांस्टेंट टर्म 2a प्लस 2b प्लस c। अब आपको सिर्फ टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखिए, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट में यहाँ a प्लस सी है और यहाँ 0 है। इन्हें इक्वल रख के आप अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी a प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमने ले लिए हैं कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि हमें बाहर टर्म को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी नीड जो है वो सिर्फ a को फाइंड आउट करना है। तो c की वैल्यू हमें पता है -120, तो a एज इट इज़ c की जगह -120 पुट हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120, यानी प्लस का 120। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इक्वेशन नंबर जो 1 थी हमारे पास, अब हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, उसमें ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी पुट कर देंगे। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो है 60t डिवाइडेड बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड t प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास हमने इसको लिखा था a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन
टी प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड सी अपॉन टी प्लस 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हमारे पास a की वैल्यू है 120 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1। अच्छा, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। c माइनस 120 है और a माइनस 60 है। तो a अगर जो आपका b माइनस 60 है, तो अगर आप देखें b माइनस 60 पुट करेंगे तो ये जो मिडल साइन है ये माइनस हो जाएगा, और 60 डिवाइड बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और c माइनस 120 है तो ये साइन भी माइनस हो जाएगा, तो 120 डिवाइड बाय t प्लस 2। ये हमारी जो इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन थी वो कंप्लीट हो गई। अब हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की थी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इसकी किस तरह होगी सॉल्व, इस चीज़ को भी देख लें कि अब हम जब जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आर ऑफ टी के इक्वल है। मैं आपको ये सिचुएशन एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ कि ये आपके पास इस सिचुएशन को अगर आप गौर से देख लें कि ये हमने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, इसको जहन में रखिए कि जैसे ही हम इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे तो ये किसके इक्वल है, आर ऑफ टी के। तो जब इंटीग्रेट अप्लाई करेंगे तो हम इसको आर ऑफ टी के इक्वल लेके चलना शुरू कर देंगे, यानी क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो अब हम देखें इसको जब साइन ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ आपको लिख के दिखा रहा हूँ एक दफ़ा कि 60t टी प्लस 1 का होल स्क्वायर और t प्लस 2, यहाँ हमने इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई किया है तो हम dt लिखेंगे। अब हर टर्म के साथ आप ये करेंगे, जैसे 120 है ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिखें और 1 अपॉन टी प्लस 1 dt, ठीक है। जब साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगता है तो साथ ही उसका dt यानी जो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू है वो भी लगाया जाता है, ये इसका रूल है। -60 पहले लिखें और फिर 1 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर dt एज इट इज़ आ गया। -120 पहले लिखिए और 1 अपॉन टी प्लस 2 dt आपके पास आ गया। अब आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि ये चीज़ किसके इक्वल है, आर ऑफ टी के। तो यहाँ अब आप आर ऑफ टी को रिप्लेस कर देंगे, यानी यहाँ हमारे पास आ गया आर ऑफ टी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं 120 एज इट इज़, और आपको पता है कि ये कंडीशन एलन की कंडीशन होती है, ठीक है, 1 अपॉन लीनियर फैक्टर। तो ये एलन में कन्वर्ट हो जाएगा एलन टी प्लस 1। लेकिन जो सेकंड कंपोनेंट है इसमें t प्लस 1 पे स्क्वायर है, तो यहाँ आप एलन यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ आपको कंडीशन यूज़ करनी है कि इससे पहले रेसिप्रोकल कीजिए, t प्लस 1 और पावर हो जाएगी -2 dt, और ये थर्ड कंपोनेंट एज इट इज़ होगा लाइक फर्स्ट कंपोनेंट एलन t प्लस 2, ठीक है। जैसे ही इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी तो हम c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यूज़ करेंगे। आर ऑफ टी एज इट इज़ है हमारे पास, ठीक है, इक्वल टू ये 120 एलन टी प्लस 1 माइनस, अब देखें यहाँ पर इंटीग्रेशन जो सेकंड कंपोनेंट है उसकी क्या होगी, -2 प्लस 1, पावर में एक ऐड कर देंगे तो -2 प्लस 1 क्या होगा, -1, और डिवाइड बाई भी -1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप 60 t प्लस 1 यानी होल पावर हो जाएगी -1 डिवाइडेड बाय -1, और -120 एलन t प्लस 2, और अब आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c अप्लाई कर दें। तो अब हमारा ये फाइनल स्टेप है जिसमें हम अपने फंक्शन तक पहुंच गए हैं। 120 एलन t प्लस 1, अब देखें ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 60, और ये फंक्शन दोबारा रेसिप्रोकल कर लें तो t प्लस 1 की होल पावर -1 है, डिवाइड में लिखें पावर +1 हो जाएगी। -120 एलन t प्लस 2 प्लस सी। अब ये जो मेन हमारे पास इक्वेशन है इसको आपने याद रखना है, हाईलाइट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये मेन हमारे पास आप समझ लें रिज़ल्ट आ गया। अब इसमें हमने अपनी कंडीशंस को यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या गिवन थी, जिसमें
आर ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, यानी हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी वो थी आर ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। यानी हम t की जगह बेसिकली हमने t की जगह पर क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है, 0 आवर, यानी अभी हमने टाइम को कैलकुलेशन को स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ हम इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में आर ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 120 ln, t जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 0 + 1 प्लस 60, ठीक है, और t है 0 + 1 माइनस 120 ln 0 + 2 प्लस c। अब ये देखेंगे ये 0 + 1 जो है, जो 0 + 1 1 हो जाएगा, तो ln 1 जो होता है इसका रिजल्ट होता है 0। एक तो ये चीज़ याद रखें, ठीक है। अब हम इसमें r ऑफ ज़ीरो, ठीक है, r ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल है, 0 के, और ये जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास पूरी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ln 1 होगा 0, तो 0 × 120 होल रिजल्ट हो जाएगा आपके पास 0, और 60 / 1 हो जाएगा 60, ठीक है। अब है माइनस का 120 और ln 2। अब ln 2 की वैल्यू हम निकाल कर उसे 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ln 2 की वैल्यू निकाल कर उसे मल्टीप्लाई बाय 120 करते हैं, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब वो वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, मैं उसको डायरेक्टली सॉल्व करके मैंने लिख लिया है 83.177 प्लस c, ठीक है। तो अब ये 0 तो इसका हटा देंगे, और अब इसको हम लिख लेते हैं 60 माइनस 83.177, ठीक है। इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास -23.177 आंसर आता है प्लस c। और अब हम इस वैल्यू को शिफ्ट कर देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ से हम c का जो है वो आंसर हमें मिल जाएगा, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था 23.177। ये हमारे पास c का आंसर भी आ गया, ठीक है। अब हमने इसको नेक्स्ट जो है वो दो कंडीशंस हैं उस तरफ प्रोसीड करना है। अब इसको कैसे हम प्रोसीड करेंगे, उसने हमें जो कंडीशन दी हुई थी वो ये थी कि t जब 1 आवर हो, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है व्हेन t इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। अब 1 आवर की तरफ अब हम मूव करते हैं, यानी t की जगह पर हमने 1 पुट करना है। तो कंडीशन आपके पास जो है वो मेन कंडीशन जो हमने ब्लू कलर से हाईलाइट की हुई है यही है। अब इसमें c की वैल्यू भी हमें पता है और t1 हमने पुट करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम दोबारा यूज़ करते हैं। ये हमारे पास है, लेकिन ये हमारे पास जो कंडीशन है मैं दोबारा एक दफ़ा लिखता हूँ, r ऑफ t इक्वल टू, ठीक है। और ये हमारे पास कंडीशन बन रही थी 120 ln t + 1 प्लस 60 डिवाइडेड बाय t + 1 माइनस 120 ln t + 2, और c की वैल्यू जो थी वो हमने निकाल ली थी, वो है 23.177, ठीक है। यहाँ हमने c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम t की वैल्यू को 1 पुट करते हैं। r यानी रेट ऑफ चेंज व्हेन t इक्वल टू 1, 120 एज इट इज़, ln t हमने पुट कर दिया 1 + 1 हो जाएगा प्लस 60, और नीचे भी हमारे पास 1 + 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस 120 ln 1 + 2 और प्लस का 23.177। अब इसको कुछ तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, यानी 120 ln 2 हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 30, माइनस 120 ln हो जाएगा 3 और प्लस 23.177। अब आप इसकी ये वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी 120 ln 2
प्लस 30 माइनस 120 और ln 3 और प्लस का 23.177। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली हम अपने आंसर को अप्रोच करेंगे। r ऑफ 1 इक्वल टू 4.521, यानी पॉइंट डेसिमल के बाद आप एक डिजिट भी रखें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये 4.521 अब हमें दी गई थी मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर पर आवर, यानी ये हमारे पास यूनिट यूज़ होगा कि पहले घंटे में 4.5 मिलीमीटर जो पर आवर है वो ड्रग जो है एडमिनिस्ट्रेट की गई है पेशेंट को। ये पहला आंसर, यानी जो हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंगली दूसरी कंडीशन सॉल्व कर ली, यानी पहले में टाइम 0 था, फिर टाइम 1 है। अब टाइम 4 के लिए हमें यही वर्किंग करनी है, यानी हम यही सारी वर्किंग रिपीट करेंगे। व्हेन t इक्वल टू 4 आवर, तो आपने सिर्फ ये ऊपर वाली कंडीशन में जहाँ 1 पुट किया है वहाँ पर अब आपको t की जगह पर 4 रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्टली पुट करते हैं r ऑफ 4 इक्वल टू 120 ln 4 प्लस 1 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 माइनस 120 ln 4 प्लस 2 और प्लस 23.177। ठीक है, अब इस कंडीशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। ln 5 और 60 डिवाइड बाय 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 12। ठीक है, और इसके बाद माइनस 120 ln 6 और प्लस 23.177। अब ये रिज़ल्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये क्या बनता है। 120 ln 5 प्लस 12 माइनस 120 ln 6 प्लस 23.177। ठीक है, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा r का, r व्हेन टाइम इज़ 4 आवर, तो ये रिज़ल्ट है 13.29 मिलीमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ एक थोड़ा सा चेंज है जो आपको समझना है, यानी हमने r ऑफ 1 का भी आंसर निकाल लिया, r हमने रेट ऑफ चेंज निकाल लिया जब टाइम 4 था। ठीक है, ये भी क्वांटिटी हमें पता लग गई कि चौथे घंटे में 13.29 मिलीमीटर पर आवर उसे ड्रग दे दी गई, या पेशेंट को ड्रग दी गई। लेकिन जो क्वेश्चन है अगर आप उसकी वर्डिंग को देखें तो वो 4th आवर की बात कर रहा है, सिर्फ चौथे घंटे में। ये तो आर ऑफ 4 की वैल्यू है, यही है कि टोटल 4 घंटों में 13.29 मिलीमीटर ड्रग दी गई है। अगर मैं पूछूं आपसे कि जब चौथा घंटा स्टार्ट हुआ है तो सिर्फ 4th आवर की क्वांटिटी बताइए, 1, 2, 3 आवर की क्वांटिटी उसमें से माइनस कर दें, तो सिर्फ 4th आवर की बात करें। तो इसके लिए अब आपको एक वर्किंग और करनी है, वो वर्किंग ये है कि व्हेन t इक्वल टू 3 आवर, यानी 3 आवर्स तक जो क्वांटिटी एडमिनिस्ट्रेट की गई है वो भी पहले निकाल लें। अब उसमें आपको वर्किंग में ये करना होगा कि सेम 3 को रिप्लेस करते हैं, यानी r ऑफ 3 इक्वल टू 120 ln 3 प्लस 1 प्लस 60 3 प्लस 1 माइनस 120 ln 3 प्लस 2 और प्लस 23.177। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि ये 120 ln 4 और 60 डिवाइड बाय 4, ठीक है, ये बन जाएगा 15 माइनस 120 ln 5 प्लस 23.177। अब इस क्वांटिटी को हम सिंप्लीफाई, इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। 120 ln 4 प्लस 15 माइनस 120 ln 5
प्लस 23.177। तो ये रिज़ल्ट हमें मिलता है रेट एट टाइम 3 पर 11.39 मिलीमीटर पर आवर। अब आपको कंडीशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि एट फोर्थ आवर, यानी जब हम फोर्थ आवर की बात करेंगे, फोर्थ आवर यानी जब हम सिर्फ चौथे घंटे की बात करेंगे, तो उसमें जो क्वांटिटी दी गई है फोर्थ आवर में, उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप अपना R(4) में से माइनस कर देंगे R(3), ठीक है, तो आपको सिर्फ फोर्थ आवर की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो R(4) की क्वांटिटी थी 13.29 और R(3) की क्वांटिटी है 11.39। इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम माइनस करते हैं, 13.29 माइनस 11.39, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है 1.9, ठीक है, 1.9 मिलीमीटर। ये क्वांटिटी चौथे घंटे में 1.9 मिलीमीटर की क्वांटिटी इंसर्ट की गई है, ये डोज पेशेंट को या बॉडी को दिया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली सॉल्व हो गया।